हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे ऐसे ढेर सारे फॉर्मूलाज के साथ। शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन के साथ, मतलब कि कोन क्या होता है? जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं तो उसी में वही अंदर होता है, वही होता है कोन। इफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ले लीजिए, रिजॉल्व अबाउट वन साइड containing the right angle, the solid thus is generated is called circular। अगर वही राइट एंगल को पॉइंट घुमाया जाए तो जो बनेगा उसी को हम लोग कह देते हैं कोन। कोई चीज बनेगा उसको नाम रखना ही है, वैसे ही राइट एंगल को जब हम लोग घुमाते हैं तो बनता है कोन। If radius of base of a cone is equal to r, तो height equal to h and slant height equal to l। slant height मतलब कि जो हाइपोटेन्यूस होता है। तो l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l इक्वल टू अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसमें उसके बाद एच इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर आर इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। राइट सर्कुलर कोन हैज टू फेसेस, इसके दो फेसेस होते हैं। वन ऑफ इट्स प्लेन एंड अदर इज कर्व, एक जो नीचे का होता है और एक होता है जो कर्व। अब आगे देखते हैं इसके फॉर्मूलाज फॉर राइट सर्कुलर कोन। लेटरल या फिर कहें तो कर्व एरिया होता है इसका कोन का पाई आर एल। पाई आर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसी को हम लोग पाई आर एल कह देते हैं। अब टी से क्या होता है? इससे मतलब टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फिर वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच, तो या फिर कहें तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, जो कोन होता है उसका सर्कमफेरेंस, जो बेस होता है नीचे, उसका हम लोग को बताना है सर्कमफेरेंस, जो होता है 2 पाई आर। मतलब सर्कमफेरेंस कोई सर्कल है तो उसका 2 पाई आर ही होता है। अब बेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया मतलब वही चीज का एरिया। जैसे सर्कल का एरिया निकालते हैं वैसे इसका भी एरिया निकाल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक कोन है, मान लीजिए पहले हम लोगों ने एक कोन लिया, अब इसके यहाँ के टॉप सर्कल को उड़ा दिया जाए तो बचेगा यही चीज, इसी को हम लोग कह देते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। व्हेन ए कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, देन द पोर्शन बिटवीन द प्लेन एंड बेस इज कॉल्ड फ्रस्टम, इसको हम लोग फ्रस्टम कह देते हैं। लेट्स आर इक्वल टू रेडियस, बड़ा वाला आर ऑफ द बेस, और इसका छोटा आर मतलब रेडियस ऑफ टॉप, h इक्वल टू हाइट, l इक्वल टू स्लैंट हाइट। तो रिलेशन बिटवीन आर, कैपिटल आर, इसको हम लोग कोई नाम और दे देते हैं ताकि कैपिटल आर वही करते चलिए, कैपिटल आर कॉमा आर कॉमा एच कॉमा एल। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। अब उसके बाद एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कोन, किसी भी फ्रस्टम कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर छोटा आर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होता है वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम कोन। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? फिर बोल से क्या होता है?
तो पाई एल ब्रैकेट में आर कैपिटल आर प्लस आर। अब उसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम एट द ऑफ द कोन, एरिया बेस प्लस एरिया ऑफ द टॉप प्लस लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर। तो हो जाएगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रस्टम ऑफ द कोन हैज 3 सरफेसेस। अगर कोई फ्रस्टम वाला कोन है तो उसके 3 सरफेस होंगे, पहला नीचे वाला बेस, ऊपर वाला बेस और ये साइड इसका। 2 सरफेस एंड वन पैरेलल एंड वन इस कर्व। तो इस तरह से हम लोग इसके फ्रस्टम ऑफ द कोन और कोन को पढ़ लेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो हम लोग और इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। आपने स्फेयर पढ़ा होगा, हम लोग स्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।